एक दफा का जिक्र है कि बहुत दूर पहाड़ों, झीलों और नीले आसमान से घिरी हुई एक खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम नफीसा महल था। इस रियासत की हवा में अजीब सी महक थी, जैसे फूल भी खामोशी में दुआ कर रहे हों। लोग मुस्कुराते थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के नीचे हमेशा एक पुरानी कहानी छुपी होती थी। इस रियासत में एक छोटी सी लड़की पैदा हुई जिसका नाम हूर रखा गया, क्योंकि उसका चेहरा देखकर लोग कहते, इस बच्ची का चेहरा तो हूर जैसा नूर रखता है। मगर जिंदगी ने उस मासूम नूर पर बहुत जल्दी अंधेरा उतार दिया। हूर सिर्फ 5 साल की थी जब उसकी वालिदा मलका महर एक लंबे मर्ज से चल बसी। जिस रात मलका की रूह उतरी, बारिश इतनी जोरदार बरस रही थी कि जैसे आसमान भी रो रहा हो। हूर अपनी माँ के बिस्तर से चिपकी हुई थी और सिर्फ ये कहती जा रही थी, अम्मी, मैं अच्छी लड़की बनूंगी, बस वापस आ जाओ। मगर चुप रात में सिर्फ हवा का सोग सुनाई दिया। उस रात से हूर के दिल में एक खाली जगह रह गई, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ यादें रहती हैं और दर्द सांस लेता रहता है। कुछ अरसे बाद बदनसीबी से हूर के वालिद बादशाह फिरोज ने एक और शादी कर ली। एक खूबसूरत लेकिन सख्त और ठंडी रूह वाली औरत रमीन महल आई। रमीन के साथ 2 बेटियां भी थीं, माहिरा बड़ी, जोया छोटी। नए आने वालों के पहले ही दिन से महल की रोशनी कुछ धुंधली हो गई। हूर ने अपनी पुरानी सिंड्रेला की किताब में पढ़ रखा था कि सौतेले लोग दर्द देते हैं, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी बन जाएगी। जैसे जैसे हूर बड़ी होती गई, उसका चेहरा और नूर मजीद उभर कर सामने आता गया। रमीन और उसकी बेटियां दिल में जलन महसूस करने लगीं। एक दिन रमीन ने बदनीयती जबान में कहा, हूर, तुम महलों में रहने के लायक नहीं, तुम्हारा काम है सफाई करना, तुम हमेशा नीचे ही रहोगी। उस दिन से हूर के हाथ में झाड़ू, बाल्टी और जंजीर जैसा एक दर्द दे दिया गया। हूर अपने कमरे से ज्यादा महल की गैरों की गंद साफ करती दिखती। माहिरा और जोया हंसकर कह रही, देखो शहजादियां नौकरानी। हूर चुप रहती, उसकी आंखों में आंसू होते, पर वो गिरने नहीं देती थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, मेरी हूर कभी टूटेगी नहीं। हूर को कोई प्यार नहीं देता था, मगर रात को जब सब सो जाते, वो महल की पुरानी बालकनी में खड़ी आसमान को देखती और कहती, या अल्लाह, मुझे सिर्फ एक दफा प्यार को महसूस करने का मौका दे दे, एक दफा ही सही। उसकी ये रातों की दुआ ने आसमान को हिला देना था, मगर वक्त का अपना एक राज होता है। हूर का बाप बादशाह फिरोज अपनी नई बीवी की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी बेटी की आंखों में छुप आंसू देखे ही नहीं। हूर उसे दूर से ही सलाम करती, पर वो हमेशा रमीन के कहने पर पलट जाता। हूर ने कभी शिकायत नहीं की, बस दिल से एक चीज गिर गई, उम्मीद का एक टुकड़ा। एक दिन रियासत में ऐलान हुआ, शहजादा अयान अपनी जिंदगी के साथी का इंतखाब करेगा। पूरा रियासत महल में जश्न होगा। पूरा शहर महफिल की तैयारियों में गिर गया। रमीन ने दोनों बेटियों को जेवर, कपड़े, सब कुछ दिलाया कि शहजादा उन दोनों में से किसी एक को पसंद कर ले। हूर चुप सी बैठी थी, उसके पास एक ही जोड़ा था, वो भी पुराना। माहिरा हंसकर बोली, हूर, तुम तो सफाई करती हो, शहजादा तुम जैसी को कभी नहीं देखेगा। हूर ने हंसकर कहा, मैं जश्न में नहीं जाऊंगी, तुम दोनों जाओ। पर दिल में एक अजीब सी खामोश दर्द बढ़ रहा था। जश्न की रात जब सब चले गए, हूर अकेली कोर्टयार्ड में बैठी थी। आसमान में चांद अधूरा था, बिल्कुल हूर की तरह। अचानक हवा में झंकार सी हुई, एक रोशनी चमकी और उस रोशनी में से एक बहुत बूढ़ी और अजीब सी रूहानी औरत निकली। हूर डर गई। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत बच्ची, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। वो चली गई, लेकिन मुझे तुम पर निगाह रखने का वादा करके गई थी। हूर के आंसू छलक गए। आप मेरी अम्मी को जानती थी? बहुत अच्छी तरह, और वो चाहती थी कि जब तुम्हारे दिल का नूर दुनिया दबाने लगे, मैं आकर तुम्हारी मदद करूं। फिर बूढ़ी आपा ने अपनी लाठी उठाई और चांद की रोशनी नीचे जमीन पर गिरती गई। जैसे ही रोशनी हूर पर पड़ी, उसका पुराना जोड़ा चमककर एक खूबसूरत शाही लिबास में बदल गया। उसके बालों में सितारों की चमक आ गई, उसके कदमों के नीचे चमकते गीत बिखरने लगे। बूढ़ी आपा बोली, जाओ हूर,
आज रात तुम्हारा नसीब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वहां जाओगी जहां तुम्हारी रूह को पहचान मिलेगी। लेकिन हूर रुककर बोली, मैं वहां किसके सामने जाऊं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। बूढ़ी आपा ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, हूर, तुम कुछ नहीं हो, तुम सब कुछ हो, बस तुम्हें अपने आप का यकीन नहीं। हूर रो पड़ी। फिर बूढ़ी आपा ने हाथ उठाया, सिर्फ याद रखना, जब रात आधी होगी जादू का असर टूट जाएगा। जश्न में हूर का पहला कदम। हूर जैसे ही जश्न में घुसी लोग रुक गए। सबने सोचा, ये कौन है? इसमें तो फरिश्ते की सी मासूमियत है। हूर ने इतनी रोशनी कभी महसूस नहीं की थी। दिल धक धक कर रहा था। जब शहजादा आयान ने उसे देखा, वो चांद की तरफ देखना भूल गया। आयान ने धीरे से कहा, आप कौन है? हूर ने झिझक कर कहा, मैं कोई खास नहीं। पर आयान ने कहा, आज से मेरी नजर में जो सबसे खास है वो सिर्फ आप हैं। आयान और हूर की पहली दफा करीब। दोनों ने डांस किया। हवा में अजीब सा सुकून था। हूर के दिल में पहली दफा महसूस हुआ कि शायद जिंदगी में कभी प्यार होता भी है। मगर जैसे ही रात 12 बजने वाली थी, जादू टूटने लगा। हूर भागती हुई बाहर निकली। शहजादा पीछे भागा। आंगन में से गुजरते हुए हूर की एक ग्लास की चप्पल गिर गई, मगर वो रुक नहीं सकी। उसने चप्पल छोड़ी और अंधेरों में खो गई। शहजादा ने वो चप्पल उठाई और कहा, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, चाहे सारी दुनिया चलने क्यों ना पड़े। हूर की जिंदगी दोबारा अंधेरा। अगला दिन रमीन और उसकी बेटियां झूठे किस्से सुनाते रहीं। हूर अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। फटे हुई चादर, छोटे कपड़े, धूल, सफाई। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि कल रात का सब कुछ हकीकत था। उस रात हूर ने अम्मी की कब्र पर जाके कहा, अम्मी, मुझे लगता है कि मैं किसी के लायक नहीं। जादू टूटता क्यों है जब दिल बस थोड़ा सा सुकून पकड़ता है? हवा ने धीरे से उसके गाल से आंसू उतार दिया। आयान की तलाश। रियासत में ऐलान हुआ, जो भी लड़की इस ग्लास की चप्पल में फिट होगी वो शहजादा आयान की रानी बनेगी। पूरा रियासत पागल हो गया। महिरा और जोया ने अपने पैर चप्पल में घुसाने की कोशिश की, मगर बेकार। रमीन चीखती, हूर, तुम इधर मत आना। मगर किस्मत को कौन रोक सकता है? जब शहजादा महल के इस हिस्सा में पहुंचा जहां हूर रह रही थी, रमीन ने कहा, यहाँ कोई लायक नहीं। मगर आयान ने कहा, मेरा दिल कह रहा है कि मैं यहाँ भी कोशिश करूं। जब हूर को बुलाया गया, वो घबराई, हाथ कांप रहे थे। मगर जैसे ही चप्पल उसके पांव के पास आई, वो एकदम से फिट हो गई। एकदम से रोशनी चली। एकदम से सब खामोश हो गए। आयान ने धीरे से कहा, मैं जानता था तुम मिल जाओगी। हूर के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रामेन का सच बेनकाब। बुद्धि आपा रोशनी में वापस आई और सबके सामने सच बता दिया कि रामेन ने हूर को सालों तक सितम दिए, उसका हक छुपाया, बादशाह को गुमराह किया। बादशाह फिरोज रो पड़ा। हूर के सामने गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी आंखों में दर्द देखा ही नहीं। हूर ने चुप करके कहा, अब्बू, दर्द से ज्यादा इंसान को मोहब्बत चाहिए होती है। शहजादा अयान ने रियासत के सामने कहा, हूर सिर्फ एक शहजादी नहीं, एक गहरी रूह की मलका है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, दुआओं का नूर है, और मैं उसी नूर को अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं। हूर रो पड़ी। इस दफा खुशी के आंसू थे। हूर की शादी और दिल की गहरी बात। शादी के दिन हूर बालकनी में जाकर हवा से कह रही थी, अम्मी, आज मैं टूट कर नहीं, बन कर खड़ी हूं। आपकी दुआओं ने मुझे गिरने नहीं दिया। हवा ने हल्के से उसके बाल हिलाकर जवाब दिया, मैं यही हूं। सालों बाद जब हूर रानी बन चुकी थी, उसने रियासत में एक कानून बनाया, कोई भी बच्ची चाहे अमीर हो या गरीब कभी कन्हा नहीं छोड़ी जाएगी। सबको तालीम, इज्जत और मोहब्बत मिलेगी। एक रात हूर ने अपनी डायरी बंद करके कहा, मेरी कहानी उन सब लड़कियों के नाम जो चुप कर रातों को रोती हैं मगर फिर भी टूटती नहीं।
आसमान में चांद ने चमककर जैसे जवाब दिया और हूर की जिंदगी एक मिसाल बन गई। दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें वो बनाता है जो तुम हमेशा से बनने के लायक थे।